जेंडर। दोस्तों हम बात करेंगे पोल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है दोस्तों जेंडर के बारे में कि किस तरीके से दोस्तों इसमें मुद्दे दोस्तों हम समझेंगे और जेंडर का दोस्तों जो मुद्दा था उसका विकास किस तरीके से होता है और जिसके आंदोलन थे ये दोस्तों हम समझेंगे कि किस तरीके से इसका जो इतिहास है और किस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे इसको सुधार होते गए। और दोस्तों हम इसमें ये भी समझेंगे दोस्तों LGBTQ है ना दोस्तों उसको भी हम समझेंगे दोस्तों। और जो ट्रांसजेंडर जिसके बारे में दोस्तों बातें बताते हैं तो उसके बारे में समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि इस तरह से इसके अंदर जो जेंडर के दोस्तों मुद्दे हम समझते हैं कि कौन-कौन से क्या मुद्दे हैं। दोस्तों हमें इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि कहना क्या चाहता है। जेंडर का मतलब है दोस्तों कि किस तरह से दोस्तों जो जैसे भाषा या धर्म या जाति या लिंग के आधार पर जैसे दोस्तों किस तरीके से लोगों को बाँटा जाता है समाज को। उसी में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम देख सकते हैं पुरुष पुरुष प्रधान आज भारत में दोस्तों ये समाज है। पितृसत्ता जिसे हम कहते हैं पितृत्व जो एक है दोस्तों मातृसत्तात्मक। तो इस तरह से दोस्तों इसमें ये समाज हैं 2। और दोस्तों अब इस समय क्या होता है ना दोस्तों जेंडर में दोस्तों जो इसके मुद्दे थे ये खड़े होते हैं 1980 के आसपास जब महिला आंदोलन शुरू होते हैं धीरे-धीरे बढ़ने लग जाते हैं। और इन मुद्दों में क्या होता है ना दोस्तों कि जैसे ही इसके अंदर पता चलता है दोस्तों जो पुरुष हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं और जो महिला हैं उनके अंदर दोस्तों क्या था ना दोस्तों जो पुरुषों को उनको ज़्यादा पावर दी गई थी और ट्रांसजेंडर थे और दोस्तों महिलाएँ थी उनको कम दी गई थी। तो दोस्तों ये ज़रूरी था इनको दोस्तों इनका मुद्दे का सवाल उठना। तो इस समाज के अंदर दोस्तों इनको समानता मिल सके। जैसे हम देखते हैं ना दोस्तों आजकल पूरे जो समाज के अंदर किस तरीके से दोस्तों जो घरेलू हिंसा है, बलात्कार है और दोस्तों भेदभाव है और जैसे दहेज हो गया और दोस्तों दुल्हन को जला देते हैं। ये सब दोस्तों जैसे कि दोस्तों बच्चे के बारे में पता करना कि लड़का है, लड़की और किस तरीके से दोस्तों समाज में बाल विवाह हो गया। जैसे ये सभी दोस्तों जो जातियाँ हैं, ये जो मुद्दे हैं दोस्तों, ये दोस्तों जेंडर के दोस्तों ये सभी मुद्दे हैं और इसका शुरुआत इसी से ही होती है। और इसके अंदर पता चलता है दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे भेदभाव होता है स्त्री और पुरुषों के बीच और दोस्तों जो ट्रांसजेंडर हैं उनमें। तो दोस्तों हम समझते हैं जेंडर का विकास किस तरीके से होता है दोस्तों, किस तरह से इसका इतिहास है ये हम समझने वाले हैं। दोस्तों क्या है ना दोस्तों जैसे महिलाएँ हो गई और जो ट्रांसजेंडर हो गए उनके लिए दोस्तों आजकल दोस्तों पूरे दुनिया में ही जो प्रतिनिधि हैं बहुत कम हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों कि चुनाव में भी ट्रांसजेंडर खड़े नहीं होती, महिलाएँ भी कम खड़ी होती हैं। तो ये हम देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी दोस्तों क्या दोस्तों इनको शिक्षित बनाना चाहिए तभी ये इनका दोस्तों धीरे-धीरे इनका विकास हो पाएगा। और जितना भी दोस्तों ज़्यादा राजनीति में दोस्तों ये जाएँ और अच्छे से दोस्तों इसको चलाएँ, तो दोस्तों ये ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि संसद में जैसे 2 ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी अधिकार देने चाहिए कि वो अपने समाज की तरफ से लड़ सकें। ये सभी दोस्तों इसके अंदर समान व्यवहार होगा तभी ये चल पाएगा सही तरीके से समाज। और ये समाज के चलने का यही अच्छा तरीका दोस्तों और लोगों को दोस्तों इनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये सभी दोस्तों इसको जो असमानता है उससे दूर होना इनको ज़रूरी है। तो ये चीज़ें दोस्तों इसके अंदर जेंडर का विकास के बारे में महत्वपूर्ण करती हैं, मायने रखती हैं। तो दोस्तों क्या था ना इसके अंदर जो जेंडर जो आंदोलन होता है इसका इसका इतिहास क्या था? तो दोस्तों महिला आंदोलन दोस्तों जब जैसे ही स्वतंत्रता होती है दोस्तों उससे भी पहले हो चुका था। क्यों कौन-कौन सा दोस्तों कि इसके अंदर क्या था ना दोस्तों कि जब समकालीन भारत के समय में ही दोस्तों महिला आंदोलन शुरू हो गया था। जैसे कुछ समाज सुधारक को हम देख सकते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों राजा राम मोहन राय हो गए और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों पंडित मृत्युंजय विद्यालंकर हो गए, चंद्र विद्यासागर हो गए और दोस्तों एक दोस्तों विलियम बेंटिंक हो गया और दोस्तों एक दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। तो ये सभी के द्वारा दोस्तों ये दोस्तों जो कुरीतियाँ थी जेंडर के अंदर इनको मिटाया गया था। तो ये तो दोस्तों मैंने आसानी भाषा में इसका बता दें किस तरीके से इसका इतिहास था, इन लोगों ने ये शुरुआत किया था। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे 1871 में दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों जो दोस्तों विधवा हो जाती थी उनका पुनर्विवाह के लिए संघ बनाया गया, उसका गठन किया गया। अब दोस्तों स्वतंत्रता जैसे ही हमें मिल जाती है उसके बाद भी एक समय आता है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों 1975 से 85 के बीच में ही दोस्तों कुछ जो सामाजिक विद्वान थे वो दोस्तों पता लगाते हैं और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों ICSSR ये दोस्तों और दोस्तों UGCO। तो ये दोस्तों इसको बनाया जाता है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या था ना दोस्तों जो महिलाओं के लिए जैसे विश्वविद्यालय और उनको शिक्षा देना तो ये सभी दोस्तों इसके अंदर लाया गया था। और जो दोस्तों पश्चिमी महिलाएँ थी ये दोस्तों वहीं से उन्हीं ने सबसे पहले किया इसलिए भारत के अंदर भी धीरे-धीरे आता गया। तो ये नारीवादी आंदोलन था इसका विकास हुआ इस तरीके से। और जो पितृसत्तात्मक जो समाज था और जो दोस्तों जो इसके अंदर जो कुछ असमानताएँ थी इसको दूर किया गया। और इस पे दोस्तों सीधे दोस्तों इसके अंदर क्या था भेदभाव ना हो सके वही अच्छी बात है।
तो इस तरीके से दोस्तों जो बुद्धिजीवी लोग थे, ये धीरे-धीरे इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं कि ये भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। और इसी बीच दोस्तों एक था दोस्तों महिलाओं आंदोलन के लिए दोस्तों सक्रिय रूप से जो सबसे चलाया गया दोस्तों एलजीबीटीक्यू ये आंदोलन दोस्तों। जैसे ही चलाया जाता है दोस्तों, इसके अंदर मुद्दों का समाधान करने के लिए चलाया गया था, तो इसमें दोस्तों महिलाएं बढ़-चढ़ कर भाग लेती हैं। दोस्तों ये ज़रूरी भी है, जैसे हम देख सकते हैं ना दोस्तों, वर्तमान समय में दोस्तों 2012 की घटना दोस्तों किस तरीके से दोस्तों जो दिल्ली के अंदर वो केस हुआ था, निर्भया केस। तो उसके बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं दोस्तों कि इसके अंदर किस तरह से एक एक लड़का बच गया था, उसका 17 से थोड़ा-सा बस फ़र्क था दोस्तों उम्र से, तो उसको फांसी की सज़ा ना हुई। तो ये सभी दोस्तों इसलिए कानून में पहले ही कर दिया गया कि ऐसे जो 16 वर्ष की उम्र में भी जैसे कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। चाहे वो किसी भी 18 साल का हो गया हो, उसको 18 साल का वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो कोई जुर्म करेगा तो 16 साल की उम्र तक माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों किस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा इसका बलात्कार किया था निर्भया केस में। तो ये सभी दोस्तों जेंडर की जो असमानताएँ थी, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों 4 आरोपी थे वो तो पकड़े गए थे, एक आरोपी मारा गया और उसका आत्महत्या कर ली, एक तो नाबालिग था। तो इस तरह से दोस्तों जब जो जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी, उसके अंदर दोस्तों किस तरह से सुधार किए गए हम सभी जानते हैं दोस्तों। फिर इसके अंदर दोस्तों जेंडर हम समझते हैं कि जो एलजीबीटीक्यू ट्रांसजेंडर है क्या? ये दोस्तों जो सबसे दोस्तों जो ट्रांसजेंडर होता है, जैसे लेस्बियन हो गए, गे हो गए, बाइलिंगुअल हो गए, ट्रांसजेंडर क्यूर हो गए, इन सभी के लिए दोस्तों विधेयक लाए गए थे 2016 के अंदर कि किस तरह से दोस्तों जैसे कि कोई व्यक्ति है, ना तो पूरी तरह से स्त्री है, ना ही पुरुष है। और कोई एक है दोस्तों जो ना पुरुष है और ना दोस्तों ये दोनों का जोड़ है, जैसे पुरुष भी है, नारी भी है ये, और ना तो नारी है और ना ही पुरुष है ये। और इसके अंदर फिर दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के लिए दोस्तों समाज के अंदर कैसे रहना चाहिए, तो इनके लिए दोस्तों एक्ट लाया गया है। तो इसके अंदर दोस्तों जो ट्रांसजेंडर थे, जिनको आज लोग किन्नर समाज के थे, उनको लिए दोस्तों भेदभाव ना हो, उनको शामिल करने के लिए समाज के अंदर ये लाया गया था। और इसके अंदर दोस्तों कानून को दोस्तों इसके अंदर पूरा दोस्तों जो सो कोई भी इसके कोई खिलाफ जाता है तो दोस्तों, तो ये सब दोस्तों ये ज़रूरी था इसका सुधार हो सके, तो इसके अंदर ये दोस्तों लाए गए, कोई इसके खिलाफ ना करे और इसके अंदर भेदभाव भी दोस्तों होए ना, ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। तो ये सभी दोस्तों हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर दोस्तों जैसे 2018 में दोस्तों जैसे न्यायालय में दोस्तों हम लैंगिक वैधता उसको घोषित कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनके जो अधिकार थे उनकी रक्षा होती है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों जेंडर का जो भी आपको इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यही था दोस्तों, इसके अंदर पूरा सिद्धांत भी इसका यही था पॉलिटिकल साइंस का। और यही था दोस्तों जेंडर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने इसके अंदर वीडियो में पूरा बताया दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।